नवरंग ठाकुर, भैया ऊपर चले आवा। भरत कपूर जी ने एज अ थिएटर आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी। ये इप्टा से जुड़े हुए थे। ये थिएटर जगत में अच्छा खासा नाम कमा चुके थे। एक दिन चेतन आनंद की नजर भरत कपूर जी पर पड़ी। उन्होंने भरत जी को एक नाटक में देखा। उस नाटक का नाम था तन्हाई। इनकी एक्टिंग से चेतन आनंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म हिंदुस्तान की कसम में काम करने का ऑफर भरत कपूर जी को दिया। साथ ही हंसते जख्म में भी उन्होंने भरत जी को एक किरदार में लेने की बात कही। अब कोई भी एक्टर, भला चेतन आनंद जैसे बड़े फिल्मकार की फिल्म में काम करने का मौका कैसे गंवा सकता है। सो भरत कपूर जी ने भी फौरन चेतन आनंद साहब के दिए दोनों ऑफर स्वीकार कर लिए। ये वैसे भी फिल्मों में काम करने के लिए ही थिएटर से जुड़े थे। वैसे भी थिएटर में पैसा नहीं था। थिएटर के जरिए ही भरत कपूर जी को और भी कई फिल्में मिली थीं। जैसे साल 1974 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गुप्त ज्ञान। इस फिल्म में भरत कपूर एक सेक्सोलॉजिस्ट बने थे, यानी फिल्म के हीरो वही थे। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये फिल्म किस विषय पर आधारित थी। भरत कपूर जी बताते हैं कि वो फिल्म उस जमाने में बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। उसी दौरान कुछ और फिल्मों में भी भरत कपूर बतौर हीरो नजर आए। उनमें से एक थी क्षितिज, जिसमें इनकी हीरोइन थी जाहिरा। पर चूंकि उसी दौरान ये फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभा रहे थे, तो इनकी पहचान एक विलेन के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में बन गई। हर कोई इन्हें विलेन के रोल के लिए ही ऑफर करने लगा और भरत कपूर जी भी बेझिझक वो रोल स्वीकार करते गए। भरत कपूर बताते हैं कि जब चेतन आनंद ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया था, तब उन्होंने इनसे पूछा था कि तुम हीरो बनने का ख्वाब तो नहीं देखते हो। जवाब में भरत जी ने चेतन साहब से कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें बस अच्छा किरदार चाहिए, फिर चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। भरत कपूर ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी इस बात की टेंशन नहीं रही कि उन्हें विलेन के रूप में टाइप कास्ट कर दिया गया है। उन्हें कभी भी विलेन के रोल निभाने में कोई समस्या नहीं हुई और वे ऐसे किरदार निभाकर खुश रहे हैं। 1989 में आई यश चोपड़ा की नूरी वो फिल्म थी जिसने भरत कपूर जी को बतौर विलेन फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था। नूरी में इनका निभाया विलेन बशीर खान का किरदार बहुत सराहा गया था। अपने पूरे करियर में भरत कपूर जी ने विभिन्न भाषाओं की लगभग 200 फिल्मों में काम किया है। इनमें से अधिकतर में वो नेगेटिव किरदारों में ही दिखे हैं। फिल्मों के अलावा भरत जी ने टीवी पर भी काफी काम किया है। दूरदर्शन के जमाने से लेकर प्राइवेट चैनल्स के दौर तक में भरत कपूर टीवी पर नजर आए हैं। लगभग 35-40 टीवी शोज में इन्होंने काम किया है। भरत कपूर जी डेली सोप्स को कभी पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही डेली सोप में काम किया था और फिर वो भी जल्द ही छोड़ दिया था, क्योंकि इनका मानना है कि डेली सोप्स में कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है। एक ही तरह की घिसी पिटी स्क्रिप्ट को डेली सोप्स बनाने वाले बार बार रिपीट करते रहते हैं। बकौल भरत कपूर वो इस तरह के टीवी शोज में कभी काम नहीं कर सकेंगे। चलिए अब जरा भरत कपूर जी की निजी जिंदगी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1945 को लाहौर में। इनके पिता ईश्वर चंद्र कपूर एक गीतकार थे। ये मात्र 3 महीने के थे जब इनके पिता ने इनकी मां कौशल्या देवी व इन्हें अपने पास मुंबई बुला लिया। मुंबई आने के बाद इनके माता पिता के 3 बच्चे और हुए, 2 बहनें व 1 भाई। भरत जी ने डॉन बॉस्को स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी। फिर मुंबई की ही साबू सिद्दीक कॉलेज से भरत कपूर जी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। और जानते हैं उस कॉलेज में भरत जी के टीचर कौन थे? हिंदी सिनेमा के बहुत ही शानदार एक्टर राइटर कादर खान साहब। कादर खान साहब की संगत मिलने पर ही भरत कपूर जी ने थिएटर का रुख किया और इप्टा ज्वाइन किया था। इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। साल 1970 में भरत कपूर जी की शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम है लोपा कपूर। भरत जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे सागर कपूर व राहुल कपूर और 1 बेटी है कविता। भरत जी के छोटे बेटे राहुल आज एक नामी डायरेक्टर हैं और किस्मत से भरत जी ने बेटे राहुल कपूर आर के डायरेक्शन में भी कुछ टीवी शोज व फिल्मों में काम किया है। राहुल कपूर एड फिल्म में भी डायरेक्ट करते हैं। भरत जी के बड़े बेटे सागर कपूर भी एक एड फिल्म कंपनी में एक बड़े ओहदे पर काम करते हैं। यानी इनके दोनों बेटे अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं और सेटल्ड हैं। भरत जी की उम्र अब लगभग 89 साल हो चुकी है।
वो अब एक्टिंग से रिटायर हो चुके हैं, घर पर ही अपना अधिकतर वक्त गुजारते हैं और जीवन से बेहद खुश और संतुष्ट हैं। उनके दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी है और दोनों के बच्चे भी हैं, जबकि बेटी कविता की भी शादी हो चुकी है। उनका भी एक सुखी परिवार है, यानी भरत कपूर जी अब दादा और नाना भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।